जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन, यानी मुद्रा के द्वारा हम कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उसका मापन हम किसकी सहायता से करते हैं? मुद्रा की सहायता से करते हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में आप मुद्रा प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापन। सेकंड है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन करता है भारत सरकार। हमारे यहाँ 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है, लेकिन 1 रुपये के नोट का जो निर्गमन है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, जनता का बैंक कौन सा होता है? तो जो व्यापारिक बैंक होता है वो जनता का बैंक होता है। ये जनता का बैंक क्यों होता है? क्योंकि जनता इसमें जाकर कोई भी व्यवहार कर सकती है। केंद्रीय बैंक जो होती है उसमें जनता कोई व्यवहार नहीं कर सकती। तो जनता का बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक जनता का बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या है? तो व्यापारिक बैंक एक तो ग्राहकों की जमा स्वीकार करता है, इसमें जाकर आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा, व्यापारिक बैंक क्या करता है? ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। यदि आपको कोई लोन लेना है तो आप व्यापारिक बैंक से जाकर ले सकते हैं। तो इसका आंसर है द। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। यानी जो मुद्रा है इसके चारों ओर अर्थ विज्ञान यानी धन से संबंधित विज्ञान केंद्रित है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी यदि हमें कोई भी वस्तु जो है वो चाहिए है तो उसके बदले में हमें मुद्रा देनी होगी। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापन है, वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा में मापते हैं। ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का अभिकर्ता संबंधी कार्य है। ट्रस्टी मीन्स जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसे हैं और वह उनका प्रबंध जो है बैंक को सौंप दे, तो ये कौन सा काम होगा? ट्रस्टी का कार्य, और ये अभिकर्ता संबंधी कार्य के अंतर्गत आएगा। बैंक नोट निर्गमन पर एकाधिकार है। केंद्रीय बैंक जो है वो उसका नोट निर्गमन पर एकाधिकार है, अर्थात वही नोटों का निर्गमन करती है, अन्य व्यापारिक बैंक के नोटों का निर्गमन नहीं करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। सत्य केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है उसके अधीन सारी बैंकें आती हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करती हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि जब भी सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। व्यापारिक बैंक साख सृजित कर सकते हैं, सही है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है और बुरी स्वामी, यानी मुद्रा का यदि आप अच्छे से उपयोग करें तो आपके लिए उपयोगी है, अच्छा सेवक। यदि आप मुद्रा के लिए कोई भी बुरा काम करने तैयार हो जाएं तो मुद्रा स्वामी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। फिर है, व्यापारिक बैंक प्राथमिक जमाएं नहीं करती, तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि प्राथमिक जमाएं करती हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक जमा करना सही जोड़ी है। प्राथमिक जमा स्वीकार कौन सी बैंक करती हैं? व्यापारिक बैंकें जमा स्वीकार करती हैं। जनता का बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक जनता का बैंक है, क्योंकि ये जनता से जमा स्वीकार करता है, व्यवहार करता है। सरकार का बैंक कौन सा है? सरकार का बैंक आरबीआई है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन है। प्राचीन भारत में सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था।
दाम आप कैसे याद करेंगे कि सिक्कों में हम दाम को चुकाते हैं, इस तरह से आप दाम याद कर सकते हैं। फिर है मुद्रा का अर्थ है। मुद्रा का अर्थ किसी भी ऐसी वस्तु से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करे। विनिमय का माध्यम यानी जिसके माध्यम से आप वस्तुएं जो हैं खरीद सकें और बेच सकें, तो वह विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापन, किसी वस्तु के मूल्य को जो है मुद्रा में मापा जाता है। स्थगित भुगतान का आधार का अर्थ है कि अभी आपको वस्तु की ज़रूरत है लेकिन पैसे नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि हम भविष्य में इसका भुगतान कर देंगे, तो भुगतान क्या हो गया, स्थगित हो गया। तो ये भी हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। मूल्य का संचय, यदि आपके पास मुद्रा ज़्यादा है तो आप मुद्रा को बैंक में जमा कर सकते हैं, घर में तिजोरी में रख सकते हैं, तो ये मूल्य के संचय का कार्य भी कर सकती है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान का आधार और मूल्य संचय के साधन के रूप में कार्य करती है। हार्टले ब्रदर्स की परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। वस्तु विनिमय को समझाइए। वस्तु विनिमय क्या होता है कि जैसे आपने एक वस्तु आपके पास है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु है, तो आपने ये वस्तु उसे दे दी और उसके बदले में आपने वस्तु ले ली, उसकी वस्तु ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय। यानी किसी वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। जैसे आपने क्या किया, गाय के बदले में बकरी ले ली, तो वस्तु विनिमय होगा। तो इसमें मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, तो मुद्रा की मांग का अर्थ होता है मुद्रा की उस राशि से होता है जिसे लोग विभिन्न उद्देश्यों से अपने पास रखते हैं। अब मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, एक तो विनिमय के लिए, यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम किसकी मांग करेंगे, मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा के बदले में हम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य संचय, यदि आपको मूल्य का संचय करना है, इकट्ठा करना है, तो वो आप मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। आपको कोई भी लेन देन करना है तो आप मुद्रा से कर सकते हैं। आप दूरदर्शिता के उद्देश्य से भी मुद्रा की मांग करते हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी स्थिति हो गई कि आपको अचानक मुद्रा की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आप इसके लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। कुछ लोग सट्टे के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं, भविष्य में होने वाले उच्चावचनों से लाभ उठाने के लिए। तो मुद्रा की मांग जो है विभिन्न उद्देश्यों से की जाती है, और विनिमय के लिए, मूल्य संचय, लेन देन, दूरदर्शिता और सट्टा उद्देश्य के लिए। फिर है मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। मुद्रा की पूर्ति क्या है, किसी देश में, कोई भी एक देश है, वो किसी समय विशेष में प्रचलन में मुद्रा की जितनी मात्रा होती है, किसी देश में किसी समय विशेष में प्रचलन में जो मुद्रा की मात्रा होती है, जो या तो लोगों के पास नकद के रूप में हो मुद्रा, या फिर व्यापारिक बैंकों के जो चालू खाते हैं उनमें जमा के रूप में हो, तो उसे हम मुद्रा कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। तो मुद्रा की पूर्ति में दो ही चीज़ें शामिल होती है, एक तो लोगों के पास जो नकद मुद्रा होती है, दूसरी व्यापारिक बैंकों के पास जो मांग जमा राशि होती है। मांग जमा राशि यानी जो आप बैंक से तुरंत निकाल सकें, वो क्या होती है, मांग जमा राशि। तो ये दोनों मिलकर मुद्रा की पूर्ति को निर्मित करते हैं। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो केंद्रीय बैंक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा, साख और बैंकिंग व्यवस्था का निर्देशन और नियमन करता है। मुद्रा यानी मुद्रा का निर्गमन करता है, साख ऋण आदि का नियमन करता है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन केंद्रीय बैंक करता है। ये सारे काम केंद्रीय बैंक क्यों करता है, जिससे कि देश की आर्थिक प्रगति हो सके। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी है कि किसी राष्ट्र में केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे देश में मुद्रा और साख की मात्रा को नियमन करने का दायित्व सौंपा गया हो। थैंक यू।